students, welcome to Bundela Lab. Today our aim is to show that acids, bases and salts are electrolyte. आइए इस एक्टिविटी की थ्योरी को समझते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट एक कंपाउंड है जो सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है और साथ ही साथ उसके द्वारा डिकम्पोज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट आयन द्वारा कैरी किया जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन द्वारा, जो कि मेटल्स में होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड, बेस या साल्ट हो सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक कंटिन्यूटी टेस्ट के माध्यम से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एक एसिड, बेस या साल्ट सॉल्यूशन होने पर क्या होता है। Material required for this activity: safety gloves, measuring cylinder, distilled water, sodium chloride, sodium hydroxide flakes, hydrochloric acid, glass beaker, spatula, dropper, weighing balance, rubber cork with 2 iron nails, बल्ब। आप देख सकते हैं ये बल्ब है जो कि वायर में फिट किया हुआ है, एंड बैटरी 4 वोल्टेज की ये बैटरी है। ओके, तो ये मटेरियल रिक्वायरमेंट है जो हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत रहेगी। तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, प्रोसीजर की ओर बढ़ते हैं। हाउ टू प्रोसीड। तो फर्स्ट स्टेप है, हम कंटिन्यूटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट में हमारे पास क्या है, ये बैटरी है जो कि 4 वोल्ट की बैटरी है। इसमें ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, एंड बल्ब का ये नेगेटिव है एंड ये रेड वायर पॉजिटिव है। हमारे पास ये कॉर्क है जिसमें 2 आयरन नेल फिट है, पहले से ही मैंने फिट कर रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो बल्ब का येलो वायर है, एक फर्स्ट आयरन नेल में इसको यहाँ पे इस तरह से फिट कर देंगे। ओके, एंड बैटरी का येलो वायर हम इसमें इस तरह से यहाँ फिट कर देंगे। ओके, ओके, तो इस तरह से हमारा सर्किट बन गया और इसमें हम रेड वायर को रेड से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये सर्किट बन गया कंटिन्यूटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब क्या होगा कि हम इसे किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे। वैसे हमारे पास ये स्विच जैसी कंडीशन बन गई। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक स्विच होता तो अगर हम अपनी स्विच को ऑन करते तो बल्ब जल जाता, स्विच को ऑफ करते तो बल्ब ऑन हो जाता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर हमारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है तो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो बल्ब जलेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो हमारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है और बल्ब नहीं जलेगा। तो आइए परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी के पास से आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हमारा सर्किट फाइनली बन गया है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक्टिविटी का पार्ट ए परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमें 100 ml डिस्टिल वाटर बीकर में लेना है। ओके, अब हम इसमें फ्यू ड्रॉप लेंगे HCl की। अब ग्लास रॉड से हम इसे अच्छे से डिजोल्व कर देंगे। अब हम हमारे सर्किट को इसमें केयरफुली डिप करेंगे, और अगर हमारा बल्ब ग्लो होगा तो हम जानेंगे कि हमारा सर्किट कैसा है। तो आप देख सकते हैं HCl के केस में हमारा बल्ब ग्लो हुआ। रिजल्ट हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप देख लीजिए एक्टिविटी में हमारा जो पार्ट ए जो हमारा हमने परफॉर्म किया, HCl के केस में बल्ब ग्लो हुआ, बल्ब जला। एक्टिविटी का पार्ट बी परफॉर्म करते हैं, जो कि हम करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 0.1 ग्राम मैंने ऑलरेडी डिजोल्व कर दिया है डिस्टिल वाटर में। तो अब हम सर्किट को, रबर कॉर्क को इसके अंदर डिप करते हैं, देखते हैं बल्ब ग्लो करता है कि नहीं।
ओके, एंड इस केस में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब जल रहा है। ओके, तो ये पार्ट बी का रिजल्ट है। एंड मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि हम रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पार्ट बी के केस में भी बल्ब ग्लो किया है। एक्टिविटी का पार्ट सी परफॉर्म करते हैं, जिसमें सी में हम सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी 100 ml वाटर में 2 से 3 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व किया हुआ है, जिसमें अब हम ये सर्किट का रबर कॉर्क सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करने वाले हैं। देखते हैं बल्ब ग्लो करता है कि नहीं। एंड देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के केस में भी बल्ब हमारा जल रहा है। तो सी में भी नोट डाउन कर लेते हैं कि बल्ब ग्लो हुआ है। ओके, नाउ परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी का पार्ट डी, जिसमें हमने बीकर में ले रखा है सिर्फ और सिर्फ प्योर डिस्टिल वाटर। इसमें हमने ना एसिड, बेस, साल्ट में से किसी भी चीज़ को ऐड नहीं किया, ये प्योर डिस्टिल वाटर है। अब हम इस डिस्टिल वाटर में सर्किट का रबर कॉर्ड को इसमें डिप करने वाले हैं एंड देखते हैं बल्ब ग्लो करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बल्ब नहीं जला है, मीन्स ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है। तो गाइस, हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अब रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन पर बात करते हैं, क्या इस एक्टिविटी का रिजल्ट रहा है एंड हमने क्या ऑब्जर्व किया है इस एक्टिविटी में। अब बात करते हैं रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन की। पार्ट ए में हमने कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसमें ऑब्जर्वेशन था बल्ब ग्लोस, तो जिसका इन्फेरेंस निकल कर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेटिंग इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट। पार्ट बी में हमने परफॉर्म किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें ऑब्जर्वेशन हमें देखने मिला बल्ब ग्लोस, इन्फेरेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेटिंग इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट। पार्ट सी में हमने सोडियम क्लोराइड के साथ टेस्ट परफॉर्म किया, ऑब्जर्वेशन बल्ब ग्लोस, इन्फेरेंस सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेटिंग इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट। पार्ट डी में हमने डिस्टिल वाटर के साथ एक्टिविटी को परफॉर्म किया, ऑब्जर्वेशन बल्ब डज नॉट ग्लो, इन्फेरेंस डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेटिंग इट्स नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स डिस्टिल वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैंने यहाँ दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, वाई डू सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पूछ रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है, इन सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म ions in sodium chloride and potassium chloride are fixed in lattice structure and cannot move to conduct electricity. दूसरा क्वेश्चन ये रहा, हाउ डज एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन allowing it to conduct electricity. Question number 3 is, why is hydrochloric acid a better conductor of electricity than acetic acid? So answer is, hydrochloric acid dissociate almost completely into ions H positive and Cl negative, while acetic acid dissociate only partially into ions H positive and CH3COO negative, making hydrochloric acid a stronger electrolyte. Question number 4 is, electrolyte used in lead storage battery and dry cell. So answer is, lead storage battery sulfuric acid is used. Dry cell ammonium chloride is commonly used in combination with manganese dioxide and zinc. Question number 5 is, current carriers in electrolytes. Answer is, ion, both positively charged cation and negatively charged anion are the current carriers in electrolytes. Thanks for watching this video. I hope you enjoyed this activity. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो विजिट माय चैनल। मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो जाइए विजिट कीजिए चैनल पर एंड एक्सपेरिमेंट वीडियोस को एंजॉय कीजिए। एंड इफ़ यू ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर ऑफ माय चैनल,
सो थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ माई जर्नी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।